माँ काली का चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि माँ काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो अपने सच्चे भक्तों का सदा साथ देती है और उन्हें हर मुसीबत से बचाती है। आज की हमारी कहानी माँ काली के एक ऐसे चमत्कार पर आधारित है जिसमें माँ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसे स्वयं ही दर्शन देती है। राधे श्याम रहता तो शहर में था, मगर उसका कामकाज गांव ही चलता था, क्योंकि वो कपड़ा बेचने का काम किया करता था। शहर से कपड़ा खरीदकर उसे आसपास के गांवों में जाकर वो बेचता था। वो अपनी बाइक पर कपड़ों का गट्ठर रखकर गांव-गांव घूमता और कपड़े बेचता था। राधे श्याम माँ काली का पक्का भक्त था और माँ काली में उसका अटूट विश्वास था। वो अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले कई बार माँ काली का नाम लेता था और उन्हें प्रणाम करने के बाद ही काम करना शुरू करता था। वो सुबह शाम माँ की पूजा पाठ भी नियमित रूप से करता था, इसीलिए माँ काली की उस पर बड़ी कृपा थी और उसका कामकाज अच्छा चल रहा था। राधे श्याम सुबह घर से निकलता था और फिर गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचने के बाद अक्सर देर शाम या रात होने तक ही घर लौट पाता था। एक दिन राधे श्याम जब एक गांव में कपड़ा बेचने के बाद शाम को अपने घर लौट रहा था तो उसकी बाइक खराब हो गई और इसीलिए उसे बाइक ठीक कराने के लिए एक गैराज के पास रुकना पड़ा। बाइक ठीक होते होते रात के करीब 10 बज गए थे, पर राधे श्याम ने इस बात की चिंता नहीं की। वो अपनी बाइक पर सवार होकर शहर की तरफ चल दिया। उस गांव से शहर करीब 20 किलोमीटर दूरी पर था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी वो 4-5 किलोमीटर ही चल पाया कि तभी उसकी नजर सामने एक बुढ़िया पर पड़ी, जो इशारा करके उसे बाइक रोकने के लिए कह रही थी। राधे श्याम वीरान और अंधेरी सड़क पर अकेली बुढ़िया को देखकर डर गया और उसने बुढ़िया से बचकर निकल जाने की सोची, मगर बुढ़िया बीच सड़क पर आकर खड़ी हो गई तो उसे मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी। बुढ़िया का रंग सांवला और चेहरे पर गजब का तेज था। उसने राधे श्याम से बड़े ही मिठास से बात की और उसे समझाया कि बेटा डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तुम वापस लौट जाओ और तुम्हें शहर जाना है तो कल सुबह चले जाना। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो अच्छा होगा। मगर राधे श्याम ठहरा हिम्मत वाला आदमी। उसने बुढ़िया की बात को अनसुना कर दिया और उसकी परवाह किए बिना ही आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ किलोमीटर आगे ही गया था कि उसकी बाइक के सामने एक भैंसा आकर खड़ा हो गया और उसे तुरंत ब्रेक लेने पड़े और बाइक गिरते गिरते बची। मगर हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब उसके सामने से वो भैंसा अचानक ही गायब हो गया। ये देखते ही देखते राधे श्याम के रोंगटे खड़े हो गए और डर और घबराहट में उसके हाथ पांव कांपने लगे, मगर फिर भी उसने हिम्मत रखी और लगातार माँ काली का जाप करने लगा। माँ काली से सहायता की गुहार लगाने लगा। इसी तरह माँ काली का जाप करते करते उसने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से शहर की तरफ चल दिया। कुछ देर तक तो सब सामान्य रहा और राधे श्याम ने सोचा कि बला टल चुकी है, मगर बला टली नहीं थी, बल्कि साथ ही चली आ रही थी, क्योंकि एकाएक वही भैंसा फिर से उसके साथ सड़क पर बाइक की रफ्तार में दौड़ रहा था, कभी आगे तो कभी पीछे। इसी कारण राधे श्याम के मन ने मान लिया था कि ये प्रेत आत्मा आज तो पक्का उसकी जान लेकर रहेगी। आज वो घर नहीं पहुंच पाएगा। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी काली माँ के भरोसे उसकी हिम्मत बनी हुई थी और वो बिना उस भैंसे की परवाह किए पूरी रफ्तार में बाइक चलाए जा रहा था। काफी देर तक उसके साथ ऐसा ही चलता रहा और फिर ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसे देखकर उसका सारा का सारा डर हैरानी में बदल गया। हुआ यूं कि अचानक ही उसे वही बुढ़िया दिखाई दी जो थोड़ी देर पहले ही उसे सड़क पर मिली थी और उसे रोककर समझाया था कि आगे मत जाना, मगर वो बुढ़िया उसे काली माँ की परछाई बनकर दिखी थी। माँ काली अचानक से आई और सड़क पर उसकी बाइक के आगे दौड़ रहे भैंसे के सामने खड़ी हो गई और फिर जैसे ही वो भैंसा माँ काली की परछाई के बीच से गुजरा, पल भर में धुएं का गुब्बार बनकर उड़ गया। फिर जैसे ही वो धुआं बनकर उड़ा, ठीक उसी समय पीछे से आवाज सुनाई दी, जा, तू बच गया। आज काली ने तुझे बचा लिया, नहीं तो मुझ जैसी प्रेत आत्मा से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। दोस्तों, काली माता का चमत्कार ऐसा ही है। माँ काली के भक्त किसी भी दुष्ट आत्मा के संपर्क में कभी नहीं आ सकते।
दोस्तों, अगर आप भी काली माता के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर, चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।